Welcome back to my channel Prashant Jangda. Today we will read class 8 It So Happened book chapter number 8 जलेबीज। चैप्टर की समरी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मुन्ना कंबलपुर के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वह अपनी फीस देने के लिए 4 रुपये जेब में लिए स्कूल जा रहा था, परंतु उसका अध्यापक मास्टर गुलाम मोहम्मद आज छुट्टी पर था, इसलिए मुन्ना फीस नहीं दे पाया। इसलिए फीस उस दिन नहीं दी जा सकी तो वापस आते समय जलेबियों को देखकर उसका मन ललचाया। उसकी जेब में जो सिक्के थे वो सिक्के खनखने लगने लगे। सिक्के बात नहीं करते, परंतु उस दिन वे वास्तव में बोले। 1 रुपये ने कहा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? उसने उसका ध्यान ताजे गरम जलेबियों की तरफ आकर्षित किया था। उसने मुन्ना को बताया कि वे खाने के लिए बनी हैं। केवल वे लोग जिनकी जेब में पैसा है उनको खा सकते हैं, और पैसा खर्च करने के लिए ही होता है, तो तुम इन पैसों से जलेबियाँ खरीद लो। उसने सिक्कों की सलाह नहीं मानी। यह पैसा फीस का था, वह कैसे इसे जलेबी पर खर्च कर सकता था? वह अपना मुंह अध्यापक और भगवान को नहीं दिखा पाएगा। इसके अलावा वह एक अच्छा लड़का था, उसको घर में खाने को काफ़ी कुछ मिल जाता था, इसलिए बाजार में किसी चीज़ को देखना भी वह पाप मानता था। अगर मास्टर गुलाम मोहम्मद को गुस्सा आ गया तो वह उसको बेंच पर खड़ा रखेगा। इसके अलावा वह एक खाते पीते परिवार से था, इसलिए उसकी काफ़ी इज्जत भी थी। इसलिए उसके लिए बाजार के बीच खड़े होकर जलेबियाँ खाना ठीक नहीं था, और मुन्ना ने ऐसा ठीक समझा भी नहीं। जो कुछ मुन्ना ने कहा रुपयों को पसंद नहीं आया। वे सब के सब एक साथ बोलने लगे। उन्होंने इतना शोर मचा दिया कि राहगीर भी आश्चर्य से उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगे। इसलिए उसने सबको अपनी मुट्ठी में जोर से दबा लिया। वे अब चुप हो गए। सबसे पुराने रुपए ने कहा कि वे उसकी भलाई के लिए ही तो उसे कुछ बताना चाहते हैं। उसने मुन्ना से पूछा कि क्या उसको वे जलेबियाँ खाना पसंद नहीं है? अगर उसने पैसा आज खर्च कर दिया तो कल उसको वजीफ़ा मिल जाएगा, फिर वह अपनी फीस आराम से दे सकता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मुन्ना अपने लालच पर काबू नहीं पा सका। रुपये उसे जलेबी खाने के लिए मनाते रहे, इसलिए वह जलेबी खाने के लिए घर से बाहर नंगे पैर निकल पड़ा। वह बाजार की तरफ दौड़ा। उसने हलवाई को 1 रुपये की जलेबी देने को कहा। वे कोई महंगे दिन नहीं थे। 1 रुपये में आजकल के 20 रुपये जितनी खरीद हो सकती थी। हलवाई ने एक अखबार पर जलेबियों का ढेर लगा दिया। उसने जलेबियाँ ली और एक गली में भाग गया। उसने ढेरों जलेबियाँ खाई। 1 रुपये में इतनी सारी जलेबियाँ। पड़ोस के बच्चे गली में इकट्ठे हो गए। मुन्ना ने अपने आसपास के बच्चों को जलेबियाँ देना शुरू कर दी। जब अन्य बच्चों ने उसके बारे में सुना तो वे भी वहाँ आ गए। मुन्ना दौड़ता हुआ हलवाई के पास गया। उसने 1 रुपये की जलेबियाँ और खरीद ली। उसने इन जलेबियों को बच्चों में बांट दिया। बच्चों को भारी भीड़ उसके चारों तरफ इकट्ठी हो गई। भिखारी भी वहां आ पहुंचे थे। बच्चे इतने खुश थे कि वे उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। मुन्ना ने बचे हुए 2 रुपये से जलेबियाँ भी खरीद ली और उन्हें भी उसने बांट दिया। मुन्ना घर वापस आ गया। जलेबियों को पचाना अब उसके लिए एक समस्या थी। हर सांस के साथ उसको डकार आने लगी। उसको इस बात का खतरा था कि हर डकार के साथ 1-2 जलेबी बाहर आ जाएगी। उसको अपना शाम को खाना भी खाना था, वरना उससे पूछा जाता कि उसको खाना क्यों नहीं चाहिए। अगर वह बीमारी का बहाना करता तो डॉक्टर को बुला लिया जाता। परिणाम यह हुआ कि वह रात में जलेबी की तरह कुंडली बनाए लेटा रहा, परंतु वह जलेबियाँ पचाने में सफल हो गया। मुन्ना के सामने एक और समस्या थी। वह अगले रोज स्कूल गया।
उसे पता लगा कि उसको उस दिन वजीफ़ा नहीं मिलेगा, यह अगले महीने दिया जाएगा। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषणा कर दी थी कि वह मध्यावकाश के दौरान फीस लेगा। लेकिन जब मध्यावकाश की घंटी बजी, मुन्ना स्कूल से चल पड़ा। रास्ते में उसने भगवान से उसके लिए 4 रुपए का इंतजाम करने की प्रार्थना की। वह कमलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। बुजुर्गों ने उसे 2 चेतावनियां दी थी। पहली तो यह थी कि उसको रेल की पटरियां पार नहीं करनी चाहिए, और दूसरी चेतावनी थी कि उसको फीस के पैसे से मिठाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए। मुन्ना रेल की पटरियों के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपनी दुखी हालत पर सोचने लगा। मामला बिल्कुल आसान और सीधा लगता था। वह इसलिए कि वह उसके वजीफे के पैसे से फीस दे सकता था। अगर उसे यह पता होता कि वजीफा उसको अगले महीने मिलेगा तो वह जलेबी कभी भी नहीं खरीदता। अब वह जलेबियों के कारण स्कूल से पहली बार अनुपस्थित था। उसे ऐसा लगा जैसे कि वह चिल्लाना चाहता हो। वह अपनी फीस और अध्यापक के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो किस तरह बच सकता है। मुन्ना ने भगवान से अपनी मदद के लिए प्रार्थना की। उसने कहा कि वह एक बहुत अच्छा लड़का है। उसने सारी नमाज को याद कर लिया। कुरान की आखिरी 10 सूरतें भी उसको कंठस्थ हैं। वह सारी आयात अल कुर्सी भी सुन सकता है। उसको अपने स्कूल की फीस के लिए पैसा चाहिए। उसने गलती की, परंतु जलेबी खाने वाला वह अकेला नहीं था। उसने उन्हें बहुत सारे बच्चों को खिलाया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसके थैले में केवल 4 रुपए डाल दे। भगवान के खजाने में किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है। वह तो केवल 4 रुपए मांग रहा है और भगवान को देने चाहिए, ऐसा वो मान रहा था। प्रार्थना के बाद उसने नमाज की। उसने 10 सूरतों का आयात अल कुर्सी इत्यादि का भी पाठ किया। फिर उसने छू बोलकर अपने थैले पर फूंक मारी, परंतु जब अपने थैले में 4 पैसे भी नहीं मिले तो उसको बहुत ज़्यादा निराशा हुई। उसने जितना ऊंचा चिल्ला सकता था चिल्लाना चाहा। वह बहुत थका हुआ था। वह वहाँ से उठा और पैदल बाजार की तरफ चल पड़ा। उसने स्कूल की घंटी बजने का इंतज़ार किया। वह दूसरे बच्चों के साथ घर जाएगा। वह यह दिखाना चाहता था कि वह सीधा स्कूल से आया है। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। उसने फिर 4 रुपए देने के लिए भगवान से दोबारा प्रार्थना की। मुन्ना ने भगवान को सुझाव दिया कि वह एक खेल खेले। वह यहाँ से सिग्नल तक जाएगा। भगवान को उस बड़े पत्थर के नीचे चुपचाप 4 रुपए रख देने चाहिए। वह सिग्नल छूकर वापस आ जाएगा। यह बड़े मज़े की बात होगी अगर पत्थर के नीचे उसको 4 रुपए मिल जाए। वह सिग्नल के पास गया और वापस आ गया। उसने बिस्मिल्लाह पुकारा और पत्थर उठाया। उसको इसके नीचे एक बालदार बड़ा कीड़ा मिला। उसने चीख मारी और मुन्ना जल्द से जल्द वहां से भाग निकला। एक बार फिर उसने सिग्नल को छुआ। वह जाने वाला था। उसने एक बार फिर चट्टान की तरफ देखा। उसने कीड़े को उसके ऊपर बैठे और उसकी तरफ घूरते हुए देखा, और वह मुन्ना डरा भी हुआ था। ते हुए वह अगले दिन वजू करने की सोच रहा था। वह साफ कपड़े पहनेगा और यहाँ आएगा। वह दोपहर तक नमाज पढ़ता रहेगा। अगर फिर भी भगवान 4 रुपये नहीं देता तो वह उससे सौदा करेगा। उसके स्कूल से अनुपस्थित होने की सूचना घर पहुंच चुकी थी। बाद में वह सोचता रहा कि अगर भगवान उसको पैसा भिजवा देता तो क्या नुकसान होता। उसने महसूस किया कि अगर भगवान मांगने से सब कुछ देता है तो आदमी की हालत पक्षियों से अच्छी नहीं होगी। वह कुछ भी करना नहीं सीखेगा। यह इसलिए कि उसको हर चीज़ बगैर कोशिश मिल जाएगी।